बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज जो बिरयानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आप यकीन कीजिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ऐसी बिरयानी जो बड़ी आसानी से बन जाती है। तो आप इसे बनाएं दावत पर या किसी भी मौके पर या अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन ले ली है, 500 ग्राम है और इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इस खुशबूदार बिरयानी के मसाले में हमने ये लिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जिससे बहुत ही खुशबूदार बिरयानी बनेगी। जिसमें लिया है मैंने 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और मैंने लौंगे ली हैं 6 से 7 अदद, 1 अदद फूल ले लिया है और सब्ज़ी इलायची 4 अदद और मैंने जायफल का चौथा ही हिस्सा लिया है, टुकड़ा ले लिया है चौथा हिस्सा जायफल का। और 1 पीस लिया है मैंने दालचीनी का और जावित्री का 1 अदद फूल ले लिया है। अब इन सारे हम खड़े गरम मसालों को कूट लेंगे। ये हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसमें लिया है मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर ली है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये मैंने 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ली है। हल्दी ली है हाफ टी स्पून और ये फूड कलर है। आप लोग अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हरी मिर्च का पेस्ट लिया है हमने 1 खाने का चम्मच। अब हम ये मसाले चिकन में डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे जो मैंने पीस कर रखा था। और अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 चम्मच और हरी मिर्च का पेस्ट है ये 1 चम्मच। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। और ये हमारा खुशबूदार मसाला है, जिसमें मैंने 1 से 2 अदद बड़ी मोटी इलायची भी ली थी, काली वाली मोटी इलायची, उसे भी कूट लिया था। ये दरदरा सा कूट लिया है, जिसमें से मैंने थोड़ा बचा लिया है और इन्हें मैंने छील लिया था, छिलके अलग कर दिए थे सब्ज़ी इलायची के, मोटी इलायची के। और ये दही डाल देंगे हम। ये 100 ग्राम दही ऐड कर दिया है मैंने। हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे। 1 मुट्ठी धनिया लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा मैरिनेट करके, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा बिरयानी में। और मैरिनेट करके हम रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें और फ्रिज में रखिएगा, गर्मी का टाइम है। और मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तेल ले लिया है हमने 1 कप और तेल गरम हो गया तो मैंने ये 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसे बारीक काट लिया है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज में जब गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम इसमें से एक हिस्सा निकाल लेंगे और 2 हिस्से इसी में ही छोड़ देंगे। अब ये चिकन ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था, 1 घंटा हो गया है इसे। और अब फ्राई करेंगे हम चिकन को।
चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है 5 मिनट तक। और इसी बाउल में मैंने पानी डाल लिया है, और पानी कम से कम डालेंगे क्योंकि दही का पानी भी है, चिकन भी पानी छोड़ती है, इसलिए कम पानी ही डालेंगे, आधा कप के करीब। और पानी डालकर कवर करके पका लेंगे 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पर हमने पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जो हमने खुशबूदार मसाला डाला है, और अच्छे से पक गई है। 90% तक हमें पकाना था चिकन को। बस अब ये रख देंगे साइड में, अब ये रेडी है। अब हम चावलों का पानी रख देते हैं बॉईल के लिए। तो पानी मैंने रख दिया है चूल्हे पर, खुले बर्तन में पानी डाला है। आप खुला बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे इतना कि चावल आराम से डिप हो जाएं। और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 खाने के चम्मच। और हमने लिए हैं ये 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते, और 1 दालचीनी का पीस है, 4 सब्ज़ इलायची, 4 लौंग। अब इसे हम बॉईल करेंगे। अब इसमें मैं 3 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, अच्छा से फ्लेवर आ जाएगा हरी मिर्च का भी। इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 1 चम्मच। चावल हमारे इससे खिले खिले बनेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे और बॉईल के लिए छोड़ देंगे कवर करके। मैंने यहाँ 500 ग्राम चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं, और आधा घंटा इसे भिगोना होता है। अगर आप सेला राइस लेंगे तो वो 2 से 2.5 घंटे भीगते हैं। और मैंने इसे अच्छे से धोकर भिगो कर रख दिया है। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो हम चावल डाल देंगे, चावलों में से पानी निकाल देंगे और फिर चावल ऐड कर देंगे। और इस पानी में मैंने 1 अदद बादियान का फूल भी ऐड किया था, जो बताना भूल गई थी। अब इसे मिक्स कर लेंगे और 6 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। 90% तक हमें इसे बॉयल करना है, एक कनी रह जाए बस। अब चेक कर लेते हैं, अच्छे से पक गए हैं। चेक करते हैं चावल, ये देखिए माशाल्लाह लंबा लंबा चावल हो गया है हमारा, बहुत अच्छा गल भी गया है, एक कनी रह गई है बस। अब पानी निकाल देंगे चावलों का, और इसमें से थोड़ा सा पानी हम अलग बोल में रख लेंगे, जो बाद में यूज़ करेंगे। इस पानी को थोड़ा सा निकाल लूँगी मैं बस इसमें से। ये देखिए मैंने पानी सारा निकाल दिया है, और मैंने अब ये एक तह लगा दी है बॉयल चावल की। और ये जो हमारा कुटा हुआ खुशबूदार खड़ा मसाले का जो था मसाला, ये डाल देंगे जो बचाया था मैंने। और अगर आप चाहें तो इसमें से जो खड़े गरम मसाले थे, तेज़ पत्ता वगैरह, फूल, वो निकाल सकते हैं। अब मैंने हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल दिया है, और तली हुई प्याज डाल दी है थोड़ी। अब ये सारी चिकन डाल देंगे, पूरे में फैला देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बेहद पसंद आएगी ये बिरयानी। सारा मसाला इसमें डाल दिया है मैंने। अब जो हमने आधे चावल बचाए थे वो भी हम ऐड करेंगे। मैंने बाकी चावल भी इसमें फैला दिए हैं, सारे डाल दिए हैं। अब घी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छे से दम लगता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने, और ये जो पानी निकाला था चावल का, ये डाल दिया है, ताकि बहुत ही अच्छे से दम लगेगा और चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। और ये बचा हुआ मसाला डाल दिया है। अब मैंने ये येलो कलर लिया है, फूड कलर, अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, ये मैंने डाल दिया है। और ऑरेंज कलर लिया है, ऑरेंज कलर डाल देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हरा धनिया पुदीना थोड़ा डाल देंगे, और तली हुई प्याज डाल देंगे, और 3 मिनट तक हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब स्टीम बन जाएगी तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे, और फिर कवर कर देंगे। फिर 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, जो कि आपने शादियों में भटियारा स्टाइल जिसे बोलते हैं, आपने वो बिरयानी ज़रूर खाई होगी शादियों में। अगर एक बार आप अपने आप से बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।